हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 10:30 बजे से और हमारा स्टार्ट हो गया है मेहंदी लगाना। ये आप देख सकते हैं, मेहंदी लगाने वाले आइए, बहुत दूर से बुलाई है हमने। देखो स्टार्ट हो रही है मेहंदी लगाना। जब पूरा क्लियर हो जाएगा फिर दिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है। आज का दिन तो बहुत बिजी था। कभी कस्टमर आ रहे हैं मेहंदी लगाने वाले, कभी फेशियल वाले, तो टाइम लग ही जाता है हम लोगों का। मेरे तो खड़े खड़े पाँव में इतनी दर्द हो गई थी, मतलब मुझे ऐसी नींद आई। वैसे मुझे बहुत नींद आती है, लेकिन कल तो मैं इतना थक गई थी, मुझे ऐसी नींद आई तो सीधे सुबह ही मेरी नींद खुली। जब मम्मी ने, मेरी सासू माँ ने मुझे उठाया कि सुबह हो गई करके, तभी मेरी नींद खुली। बहुत थक गई थी। तो एक साइड से मेहंदी भी लग रही थी, एक साइड से हमारा फेशियल भी हो रहा था और एक साइड से कस्टमर भी आ रहे थे, तो मैं उनको भी सामान देते रह रही थी, फटाफट करते रह रही थी उनको। तो ये दीदी आई थी कोई मेहंदी लगाने वाली, तो हमारी बहुरानी बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, लेकिन अपना टैलेंट दिखाती नहीं है। मैंने ही बोला खाली बैठे क्या रहती है, लगवा ले मेहंदी। बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। लोग तो सीख के भी इतनी अच्छी मेहंदी नहीं लगा पाते, इसे बिना सीखे इतनी अच्छी मेहंदी आती है। तो पहले इनने इनकी लगा दी थी, उसके बाद मेरे कस्टमर आ गए थे। ये मेरी फ्रेंड भी हैं बहुत अच्छी, और हमारी कस्टमर भी हैं। हमारी शॉप में आई हैं तो हमारी कस्टमर ही हुई, लेकिन बहुत अच्छी हैं। जब भी मतलब अभी नई आई है ना, कोई कहेगा नहीं इनसे नई नई आई है करके। इतनी घुल मिल गई हम लोगों के साथ, ऐसा लगता है मतलब कितना पुराना रिश्ता है। बहुत प्यारी है देखो। तो ये मेरी हेल्प कर रही है, सामान दिखा रही हैं। और इनके जाने का टाइम हो गया, तो आज तो मतलब इतनी भीड़ थी, तो किसी से चाय पानी पूछने का टाइम भी नहीं हुआ। तो मैं उनसे बोल रही थी चाय पानी नहीं पूछा, कह रही थी कोई बात नहीं, पीते रहते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे। फिर मेरी नेक्स्ट कस्टमर आ गई थी, मुझे इनका फेशियल करना था और वो सामान लेके चली गई थी। एक साइड से मेरी बहू थी जो दूसरी हाथों में मेहंदी लगा रही थी। तो गाइज़ इतनी भीड़ होती है, तो भीड़ में तो पॉसिबल नहीं होता ना कि जितने लोग आए सबकी फ़ोटो वगैरह वीडियो बना लें। तो मतलब जब जब याद रह रही थी, जब हम लोग थोड़ा फ्री हो रहे थे तब बना ली। बाकी लोगों की मैंने नहीं बनाई, क्योंकि इतनी लोगों की हो भी नहीं पाती है। थोड़ा बहुत हल्की फुल्की लोगों की जिस समय टाइम रहता है, और जो मतलब कम भीड़ होती है जिस समय, उस समय हम लोग बना लेते हैं। तो फेशियल वेशियल करने का, और कल तो पता है खाने की भी एक रत्ती फुर्सत नहीं थी। मतलब जब कस्टमर दिन में चले गए थे, उसके बाद थोड़ा हल्की सी भीड़ कम हो गई थी, तब जाके मैंने खाना खाया। फिर दिन में मैं भी फिर अपनी थ्रेडिंग बना के आई हूँ। फेशियल वगैरह तो मैं अपना खुद का कर लेती हूँ, आप लोगों ने देखा ही होगा लाइव में। तो इनका फेशियल हो चुका था, उसके बाद इनकी मेरी बहुरानी लगाने लगी थी इनकी मेहंदी। तो इन लोगों को भी अरेबिक की मेहंदी चाहिए होती है, क्योंकि फुल हाथ ये बोल रहे थे मैं खुद लगा लूँगी करके एक हैंड में, और मुझे अरेबिक मेहंदी चाहिए थी करके। लेकिन मेरे को भी अरेबिक ही पसंद है, मुझे भी भरा हुआ हाथ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सबका करने के बाद आ गई थी मेरी बहुरानी की बारी। अब मैं उनका फेशियल कर रही थी, तो उन्होंने बोला उनकी दीदी मेरा फेशियल कर दो। फिर मैंने उनका फेशियल, ब्लीच तो मैंने किया नहीं, वो तो खुद ही गोरी है, उनको ब्लीच की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उनका सिर्फ फेशियल कर दिया। तो मैंने कहा, मैं मतलब हम लोग आपस में मजाक भी कर रहे थे ना, वो कितना वर्क होता है ना, अपना भी काम करना होता है, अपनी जो छोटी सी शॉप होती है वो भी देखना होता है, बच्चे भी देखने होते हैं, अपने को भी खुद को मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन सब चीज़ में हम अपने को खुद को मेंटेन करना भूल ही जाते हैं, अपना मेंटेन नहीं कर पाते हम। मतलब दूसरे का ख्याल रखना, दूसरे का सब कुछ कर लेंगे, लेकिन अपना मेंटेन नहीं करते। मेरी बहू का भी फेशियल हो गया था, उसके बाद आने वाली थी मेरी चाची। ये देखो मेरी चाची भी आ गई, क्योंकि ये दिन में ही आने वाली थी, थोड़ा इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उस वजह से फिर ये शाम को, इनको लेट हो गया था, फिर ये शाम को आई। क्योंकि मुझे पहले सबको निपटाना था, लास्ट में सबको निपटाने के बाद फिर मैं अपनी मेहंदी लगाती। तो फिर तब मेरी दिन में, मेरी सबको लगाने के बाद मेरी सासू माँ ने मेरा खाना आना रेडी कर दिया था, तो सबको लगाने के बाद हमने खाना खा लिया था। फिर मैंने खाना आना खा लिया। मैंने कहा फिर क्या कहते हैं, कोई ना कोई आया जाता है पार्लर में, फिर लेट हो जाती है करके दिन का खाना। फिर शाम को चाची आ गई थी, फिर मेरी बहुरानी ने मेरी चाची की मेहंदी लगाई एक हाथ में। इनको भी, चाची को भी वैसे दो हाथों में लगानी थी, लेकिन चाची ने बोला फिर खाना वाना कौन बनाया करके, फिर चाची ने भी एक हाथ में लगा दी थी मेहंदी, और एक हाथ में चाची बोल रही थी मैं खुद लगाऊंगी। ये देखो चाची की मेहंदी, चाची को भी अरेबी की पसंद थी, चाची ने भी अरेबी की मेहंदी लगाई। चाची की मेहंदी लगने के बाद लग ही गई थी, फिलहाल लास्ट हो गई थी, फाइनल हो गई थी चाची की मेहंदी, तो लग ही गई थी। चाची को भी मैं चाय पानी पीने के लिए पूछना भूल गई, क्योंकि भीड़ में ध्यान नहीं रहता ना। तो चाची की लग गई थी मेहंदी, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत जो अगल बगल के कस्टमर थे फिर वो आ गए थे। सबकी लगाने के बाद अब मेरी बारी आ गई। अब मैं लगा रही हूँ अपनी मेहंदी। गाइस आप देख सकते हैं कैसा डिज़ाइन बना रही है हमारी बहुरानी हमारा। एक हाथ में लगा रही हूँ, फिर टाइम मिलेगा तो दूसरे में भी लगाऊंगी, वरना फिर उसको अपनी खुद की भी लगानी है, फिर मैं दूसरे हाथ में खुद लगा लूँगी एक हाथ में। उनके बाद मेरी भी लगी थी, लास्ट में बची थी दीदी। फिर दीदी का फ़ोन आया मुझे भी लगा दो करके, फिर हम लोग चले गए थे दीदी के यहाँ मेहंदी लगाने के लिए। लास्ट ये ही बची थी। फिर मेरी बहुरानी भी अपनी मेहंदी लगा के ले आई थी कहीं से। फिर दीदी की लगाने के बाद अब हम लोग इतना थक गए थे, ना कुछ
करने की कुव्वत थी, तो हम लोगों ने हल्की फुल्की थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट करी और उसके बाद हम लोग दीदी की मेहंदी वहंदी लगाने के बाद आ गए थे घर। तो कैसा लगा आप लोग को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, फिर बताना आप लोग को मेरा छोटा सा कैसा लगा छोटा सा ब्लॉग। तब तक के लिए राधे, सभी को हैप्पी करवा चौथ।